आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं केरला विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। यहाँ पर देखेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी केरला में बना पाती है अपनी सरकार। यहाँ पर इस बार फिर से एलडीएफ गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा और फिर से पिनराई विजयन मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इस बार केरला की सत्ता पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ का कब्जा हो सकता है, फिर केरला की सत्ता में इस बार बीजेपी आ सकती है। तो चलिए आज के केरला की पूरी 140 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर ओपिनियन पोल विस्तार से देख लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी इस बार 71 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो चलिए आज के सर्वे को बिना देरी की यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जिला केरला का है कोल्लम। कोल्लम जिले में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। कोल्लम की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 8 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है, जबकि एलडीएफ गठबंधन के खाते में 3 सीटें कोल्लम जिले से जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो केरला का अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जिले में 14 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तिरुवनंतपुरम जिले की 14 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देख लेते हैं तो यूडीएफ गठबंधन को 8 सीटें तिरुवनंतपुरम जिले से मिल सकती हैं। बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जाने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद अगले जिले पठानमथिट्टा की बात करते हैं। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। पठानमथिट्टा जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो पठानमथिट्टा जिले का जो सर्वे निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ पठानमथिट्टा की 5 सीटों पर जीत का परचम लहराता दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन और एलडीएफ गठबंधन का भी यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के बाद अगले जिले की बात कर ली जाए तो केरला का अगला जिला है आलपुझा। आलपुझा जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। आलपुझा जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देख लेते हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी का खाता आलपुझा जिले से भी खाली रहने का अनुमान है। एलडीएफ गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लिया जाए तो केरला का अगला जिला है कोट्टायम। कोट्टायम जिले में 9 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। कोट्टायम की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देख लिया जाए तो कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को कोट्टायम से 8 सीटें मिल सकती है। बीजेपी गठबंधन का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है, जबकि एलडीएफ गठबंधन को 1 सीट यहाँ से मिल सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि केरला की 48 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम विस्तार से देख चुके हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 35 सीटें अभी तक जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी गठबंधन एनडीए को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 9 सीटें अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर इस मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पर 71 सीटों के बहुमत के आंकड़ा कौन सी पार्टी छू पाती है। इसके बाद अगला जिला है इडुक्की। इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इडुक्की की 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो इडुक्की जिले के अंदर कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ क्लीन स्वीप कर सकता है। बीजेपी गठबंधन और एलडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी के बाद अगले जिले एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लिया जाए तो यूडीएफ गठबंधन को एर्नाकुलम से 9 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 4 सीटें एर्नाकुलम जिले से जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं। केरला का अगला जिला है त्रिशूर। त्रिशूर जिले में कुल 13 सीटें हैं विधानसभा की। त्रिशूर की 13 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए यूडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी गठबंधन को 1 सीट त्रिशूर से मिल सकती है, जबकि एलडीएफ गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले पालक्कड़ की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं तो पालक्कड़ जिले से यूडीएफ गठबंधन को मिल सकती हैं 7 सीटें। बीजेपी गठबंधन को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि एलडीएफ गठबंधन के खाते में केरला से पलक्कड़ जिले से 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो केरला का अगला जिला है मलप्पुरम, जिसमें 16 विधानसभा सीटें हैं। मलप्पुरम जिले से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 12 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी गठबंधन का खाता खाली रह सकता है। एलडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। इसी के बाद अगले जिले कोझिकोड की 13 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए
कोझिकोड जिले से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहां पर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी गठबंधन का यहां पर भी खाता खाली रहता नजर आ रहा है, जबकि एलडीएफ गठबंधन को 8 सीटें कोझिकोड जिले से मिल सकती हैं। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं तो केरला का अगला जिला है वायनाड। वायनाड जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो वायनाड का जो सर्वे निकल कर आ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ तीनों सीटों पर अपना कब्जा जमाता दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एलडीएफ गठबंधन का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के बाद अगले जिले कन्नूर की बात करते हैं। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। कन्नूर जिले से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी गठबंधन को 0 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 7 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। इसी के बाद अगले जिले कासरगोड की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए। कासरगोड जिले से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी गठबंधन का कासरगोड जिले से भी खाता नहीं खुल पा रहा है, जबकि एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। तो यह है केरला की 140 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 90 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 42 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि केरला विधानसभा में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 71 सीटों का। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्वे में यहाँ पर जो केरला के अंदर यहाँ पर वर्तमान में सर्वे किया गया है, तो कांग्रेस यहाँ पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि केरला में इस बार यूडीएफ गठबंधन बना पाएगा अपनी सरकार, इस बार फिर से केरला की सत्ता पर एलडीएफ गठबंधन का कब्जा हो सकता है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। LTV न्यूज इंडिया देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।